जहाँ बुराई भलाई बन जाती है। जीवन एक रूप नहीं होता, वह विविधता वाला होता है। कभी जीवन में अनुकूलता प्राप्त होती है, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति का संयोग होता है। कभी जीवन में पदार्थ की प्रतिकूलता, परिस्थिति की प्रतिकूलता अथवा व्यक्ति की प्रतिकूलता भी होती है। यदि जीवन में विवेक है तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही जीवन निर्माण, जीवन विकास के हेतु बन जाते हैं। यदि जीवन में संयम है, समता है, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही जीवन निर्माण और जीवन विकास के हेतु बन जाते हैं। जहाँ भीतर में अज्ञान है, असंयम है, राग द्वेष है, मोह है, वहाँ अनुकूलता भी व्यक्ति के पतन, ह्रास का हेतु बन जाती है। जीवन में कुछ अनुकूलता प्राप्त होती है। व्यक्ति यदि अनुकूलता में गृद्ध होता है, यदि वह अनुकूलता में अहंकार करता है, यदि वह अनुकूलता में संयम नहीं करता है, असंयत आचरण करता है, तो वह अनुकूलता भी एक समस्या बन जाती है। वह अनुकूलता में अपना भान भूल जाता है, भूल कर कुप्पा हो जाता है, और जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल घटना घटित होती है, तो वह बहुत निराश हो जाता है, दुख, चिंता, तनाव से भर जाता है। वह आक्रोश, आवेश, आवेग की स्थिति में चला जाता है। भी जीवन में अनुकूलता होती है। व्यक्ति अपनी धन संपदा, अपनी शक्ति, अपने पद आदि का दुरुपयोग भी करता है। वह दूसरों के साथ अन्याय कर देता है। यह सब तटस्थ वृत्ति के अभाव में होता है। तटस्थ व्यक्ति समभावी होता है। तटस्थ होना, समभाव में रहना, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तटस्थता का विकास साधना सापेक्ष होता है। कुछ लोगों में नैसर्गिक तटस्थता भी होती है। एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ नैसर्गिक तटस्थता होती है, परंतु यदि जीवन में व्यक्ति असंयम का आचरण करता है, वह नैसर्गिक क्षयोक्षम भाव भी क्षीण हो सकता है। वह जिन्हें नैसर्गिक तटस्थता जितनी प्राप्त है अथवा यदि नैसर्गिक तटस्थता नहीं भी प्राप्त है, दोनों ही स्थितियों में संयम की साधना महत्वपूर्ण है। तटस्थता का अभ्यास करने से तटस्थता का विकास होता है। समभाव का अभ्यास करने से समभाव की वृद्धि होती है। बार बार समभाव का अभ्यास करने से व्यक्ति का मन इतना बलवान, इतना निर्मल, इतना विवेकशील हो जाता है कि वह दुख में भी सुख खोज लेता है। प्रतिकूलता को भी अपने हित का, कल्याण का साधन बना लेता है। वह असम्यक को भी सम्यक रूप में ग्रहण करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण निर्मल होता है, समभावपूर्ण होता है, तटस्थ होता है, वह हर परिस्थिति में शांति, क्षमा, करुणा, मैत्री, विनम्रता का परिचय देता है। आचार्य भिक्षु के जीवन की एक घटना है। आचार्य भिक्षु पाली में चातुर्मास करने के लिए आए। उन्हें एक दुकान में ठहरने के लिए स्थान मिला। एक अन्य संप्रदाय के आचार्य दुकान के मालिक के पास गए और उसकी पत्नी से कहा कि बहन, तुमने दुकान तो दे दी है, पर चौमासा शुरू होने के बाद 4 मास तक भीखन जी इसे छोड़ेंगे नहीं। वह आचार्य भिक्षु के पास आई। उसने कहा, मेरी दुकान से आप चले जाएं। आचार्य भिक्षु ने कहा, हम आपकी दुकान में आपकी आज्ञा के बिना नहीं रहेंगे। आप जब भी कहेंगी हम चले जाएंगे। चातुर्मास के बीच में भी हम यदि अपेक्षा होगी तो दुकान को छोड़ सकते हैं। बहन ने कहा, आपके जैसे ही कोई साधु कह गए हैं कि चौमासा शुरू होने पर फिर आप दुकान नहीं छोड़ेंगे,
इसलिए मैं आपको दुकान में रहने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। किसी भी संप्रदाय का श्रमण हो, जैन श्रमण संयम और तप की आराधना में ही संलग्न रहते हैं। उनका पूरा जीवन संयम और तप के लिए समर्पित होता है। परंतु सांप्रदायिक विद्वेष जब मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, समता की साधना में समर्पित साधक भी अनुचित कार्य कर देता है, वह संयत प्रवृत्ति कर देता है, अनैतिक आचरण कर देता है। आचार्य भिक्षु इस मानवीय दुर्बलता को जानते थे कि मन में उन आचार्य के प्रति भी कोई विद्वेष नहीं था, उस बहन के प्रति भी कोई विद्वेष नहीं था। आचार्य भिक्षु शांत भाव से कान को खाली कर अन्य स्थान पर चले गए। दिन में वे मढ़ैया में रहते, रात को नीचे दुकान में व्याख्यान देते। बहुत लोग प्रवचन श्रवण और सेवा के लिए आते। वर्षा ऋतु थी, प्रकृति रूप बदलती रहती है। राजस्थान में सामान्यतः वर्षा कम होती है, लेकिन इस वर्ष बरसात ने सीमा तोड़ दी। प्रकृति के प्रकोप को बहुतों को सहना पड़ा। उस दुकान को भी सहना पड़ा जिसमें आचार्य भिक्षु पहले ठहरे हुए थे। उसका शहतीर टूट गया, दुकान ढह गई। सामान्यतः व्यक्ति न अपकार करने वाले के प्रति द्वेष के कारण कि उसका कुछ अहित हो जाता है तो प्रसन्न होता है, उसका कुछ अलाभ हो जाता है तो उसमें प्रसन्नता का अनुभव करता है। परंतु समता का साधक अपने प्रति अपकार करने वाले के प्रति भी सद्भावना करता है, उसका उपकार करने का प्रयत्न करता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, देखो, प्रकृति के गर्भ में भविष्य में क्या छिपा हुआ होता है, हमें इसका ज्ञान नहीं होता है। हम वर्तमान क्षण के आधार पर किसी घटना को अनुकूल या प्रतिकूल मान लेते हैं। उन आचार्य की हमारे प्रति दुर्भावना हो सकती है, इस कारण उन्होंने कान से निकालने की प्रेरणा दी, परंतु वास्तव में तो उन्होंने हमारा उपकार ही किया है। यदि हम आज उस दुकान में होते तो कोई चोट लग सकती थी, दुर्घटना घटित हो सकती थी। बुराई करने वाला तो गलत ही होता है। किसी के साथ भी जो हिंसा का, द्वेष का व्यवहार करता है, वह किसी भी अपेक्षा से सही नहीं होता है। परंतु बहुत अच्छा तो वह भी नहीं होता है जो बुराई के भार से दब जाता है, दुख, चिंता, तनाव में चला जाता है। द्वेष की ग्रंथि, क्रोध की ग्रंथि, बैर की ग्रंथि निर्मित कर लेता है। महान वह होता है जो अनुकूल और प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है, मन को शांत रखता है, संयम में, समता भाव में रखता है, तटस्थ रखता है।